ऐसे ही नहीं कि हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है। हम ऐसे ये भी सोचते हैं कि हम अपना पहला कदम कहाँ से शुरू करें। पहले कदम की ही बात नहीं, हम ये भी सोचते हैं कि हमने अगर बोलना है तो पहला अल्फाज क्या बोलें। जिंदगी की शुरुआत कहाँ से करें, जहां पर हमारा सही मकसद की पहचान हो, सही हमारा कदम पड़े, हमारा जीवन सुखी और शांत होने लगे। चारों तरफ देखती हूँ, इधर देखती हूँ तो रुख ही रुख हैं और रुख की छाया है। चढ़ते सूरज की ओर देखूं या छिपते सूरज की ओर देखूं, या मैं उस दिशा की ओर देखूं जहां पर सुंदर सी झील है। कहां पर रुकी हूं, कहां पर खड़ी हूं, मुझको रुकना कहां पर आता है, मैं रुक कहां पर सकती हूं, और मेरा रुकना मुझको कहां खड़ा करेगा। ये मुझको देखना पड़ेगा अपने आप में, अपने जीवन में, अपने एहसास में। ऊंचाई पर खड़ी हूं तो मुझको बसती हुई, बसी हुई बस्ती नजर आती है पूरी की पूरी। अगर मैं घर के आंगन में हूं तो अपने घर का पूरा घर भी नहीं देख पाती। खड़ना हमने कहां पर है, जीवन की किस म्यार पर खड़ना है कि हमको जीवन की पूरी म्यार दिखाई दे। मुझको कहां पर खड़ना पड़ेगा, कहां पर खड़ूंगी। कहां पर। जब तक जिंदगी का पूरा पता नहीं चलेगा, मैं जिंदगी को जान नहीं पाऊंगी, कभी भी नहीं। कभी मैं सोचती हूं कि ये सब क्या है, कभी मैं सोचती हूं ये तो वो ही है, कभी मैं सोचती हूं ये सब क्या है, कभी मैं सोचती हूं ये तो वो ही है। कौन है वो ही, उस वो ही की परिभाषा क्या है, उस वो ही का सेंटेंस क्या है, उसको मैं एक वाक में, एक अल्फाज में कहना चाहूंगी तो वो क्या है। आज कहती हूं, जिसको हम कह देते हैं बस यही है। क्या है यही, दिस इज इट, यही है। क्या है यही, और इस बात से क्या मैं सहमत हूं कि यही है सब। रुख रुख है, इंसान इंसान है, प्रकृति प्रकृति है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, रब रब है। क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो है तो बस है। आपका सवाल इससे आगे नहीं जाता, मेरा जाता है। सब है तो क्यों है, मैं इस बात को क्यों राजी रहूंगी, कैसे राजी हो सकती हूं कि मैं कहूंगी दिस इज इट, दैट्स ऑल, ये यही है। मैं हूं, फिर मैं हूं तो मेरे होने की जरूरत क्या थी। अगर मैं हूं, अगर मैं यही हूं
मेरे इस होने का कारण क्या है, मेरे इस होने का फायदा क्या है। अगर मेरे को फायदा नहीं, इस कायनात को फायदा क्या है। मेरे को भी तो कुछ फायदा होगा ही कि मैं हूं। जहां पर सवाल उठेगा चेतना का, जहां पर सवाल जिस्म का नहीं उठेगा, जहां पर सवाल किसी सोच के लिए नहीं उठेगा, जहां पर सवाल किसी भी भावना के लिए नहीं उठेगा, जहां पर सवाल किसी रिश्ते के लिए नहीं उठेगा, जहां पर सवाल किसी धर्म, किसी पीर पैगंबर, किसी ऋषि मुनि के लिए नहीं उठेगा, जहां पर सवाल परमात्मा के लिए भी नहीं उठेगा, जहां पर सवाल सिर्फ उठेगा होश के लिए। ये होश कहां से पैदा होता है? अगर हमारी सबकी कॉन्शियस को हम परमात्मा कहते हैं, तो ये जो होश है, ये हमारी समूहगत चेतना है, समूहगत हमारी प्रकृति है। तो परमात्मा ये बन गया। पर ये जो होश है जिससे ये परमात्मा बना है, हम सब के होश से अगर परमात्मा बनता है, क्रिएशन बनती है, तो ये होश क्या है? होश को मैं नहीं मान सकती कि ये दिस इज इट। मैं ये भी नहीं मान सकती ओ बुद्धा ने निर्वाणा प्राप्त कर लिया और उसकी जिंदगी धुआं, कहते हैं कि दिया बला था और दिया बुझ गया। ये हो नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। अगर किसी को समाधि लग गई, अगर कोई इस कायनात में फना हो गया, ये हो नहीं सकता कि उससे आगे कोई और जहां नहीं। ये बुलबुला बना था, बुलबुला खत्म हो गया। ये 5 तत्व का स्वभाव है। बुद्धा की एग्जाम्पल है कि दिया बला था, दिया बुझ गया। ये 5 तत्व हैं। हमारी चेतना 5 तत्व में नहीं आती, हमारी चेतना से 5 तत्व बनते हैं। हमारी चेतना इन 5 तत्वों से पार है। हमारी चेतना की यात्रा है इन ये 5 तत्व। हमारी चेतना 5 तत्व से पार है। ये चेतना क्या है? ये कहां से पैदा होती है? इसका जन्म कैसे होता है? और हमारे में ये होश कैसे आता है? हमारे में कोई हो, किसी का होश किस रूप का है? किसी में 1% का है, किसी में 10% का है, किसी में 10 की डिग्री है, किसी में 1 की डिग्री है। हर चीज का टेम्परेचर है। हवा की गिनती करनी है, करेंगे इतनी माइल्स पर, उसकी गति की रफ्तार को हम देखेंगे। स्पेस को हम मिनेंगे कितने किलोमीटर। आग को हम डिग्री, पानी की फिर मात्रा, जमीन की फिर। अगर मैं देखती हूं मात्रा और किलोमीटर, 1 किलो पानी और 1 किलोमीटर जमीन, इनमें क्या तालमेल है? मैं अपने आप में देखती हूं, मैं कौन सी साइंटिस्ट हूं जो इस जीवन को देखना चाहती हूं। मेरे को कोई प्रयोगशाला नहीं है। मेरी चेतना मेरे लिए प्रयोगशाला है। मेरी चेतना मेरे को प्रयोग करवाती है। मेरे को चेतना ही
सवाल करती है और मेरी चेतना ही मेरे को जवाब देती है। ये जो चेतना है, मेरी चेतना ही मुझसे पूछती है कि तू क्या मुझको जानती है कि मैं कौन हूं? क्या तू मेरे से राजी है? अगर वेदों में लिखा है दिस इज इट, बस यही है, ओह यही है, ओ ए है। क्या ओ ए है? चेतना ए हो है या परमात्मा ओ ए है? वट इज दिस? ये सब है क्या? दिस इज दैट? ये क्या है? मैं कैसे राजी करूंगी अपने आप को इन 3 सेंटेंसेज में? मैं कभी राजी नहीं कर पाऊंगी जब तक मुझको इसका वो जवाब नहीं मिल जाएगा जो मेरी तसल्ली, मेरा सब्र, मेरी शांति, मेरा आराम, मेरी प्यास, मेरी भूख, मेरी संतुष्टि, मेरी परिपूर्णता, मेरी संपूर्णता नहीं बन जाएगा। कैसे बनेगा? मैं कैसे बनाऊंगी इसको ऐसा? कैसे बनेगा जी? मेरी चेतना मेरे को सवाल करती है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। पहले कभी सवाल था मेरे में, ये घर क्या है, मेरी माँ क्या है, मेरा बाप क्या है। यात्रा चल पई। मेरी चेतना कहती है वहां पर पहुंच। जब तुमने देखा था एक औरत को मरे हुए, तुमने कहा था कि ये मौत क्या है, अब वहां पर चल। जब तुमने देखा था लोगों को ईर्ष्या करते हुए, तुमने कहा था कि ये संसार कैसा है, अब तू जहां पर जा। जब तुमने सवाल किया था खुद को ये धर्म क्या है, बाबा नानक का जो एक्सपीरियंस कैसा है, बाबा नानक ने कह दिया एक ओमकार सतनाम। उसके में ये अल्फाज कहां से आए? अब गायत्री मंत्र की ओर चली जाओ, वहां पर तेरे में सवाल कैसे आया था? अब तुमने वो सवाल कैसे कहा था अपने आप को? जिंदर अपने आप को मैं, मेरी चेतना मुझको किस प्रोसीजर से निकालती है, वो प्रोसीजर मैं आपके आगे रखती हूँ। वो कहती है तेरे दिमाग में ये कैसे आया था? मैं बैठी हूं, मैं सोचती हूं। लक्ष्मण ने रेखा खींची, लक्ष्मण ने रेखा खींची, उस रेखा का सीता पर भी कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी मन की उसने उस जोगी को भूखा नहीं जाने दिया। पर जब उसने अपनी शिद्दत से एक तिनका 5 बटी था जा क्या था मेरे दिमाग में, 5 बटी नहीं था, जो लंका में उसका जहां पर रावण ने रखा था, उस देहली पर उसने एक तिनका रख दिया था कि इस तिनके को क्रॉस करके दिखा। और कहते हैं कि रावण जो महाबली था वो उस तिनके को पार नहीं कर पाया। ऐसा तो नहीं है कि उसने उसकी इज्जत की थी इसलिए पार नहीं कर पाया, क्योंकि वो महाबली था, वो राजा था। जब रावण को ना मानने वालों ने वहां पर फिर सीता की गरिमा दिखा दी और रावण की गरिमा को नजरअंदाज कर दिया। अगर लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, ये मेरे में सवाल है जो मेरी चेतना मुझको इन सवालों के जरिए कुछ सिखाना चाहती है। आपकी चेतना आपके आगे और सवाल करेगी। मेरे सवाल थे धर्म पर, मेरे सवाल थे संसार पर,
मेरा सवाल था मेरे बाप पर, मेरा सवाल था मेरी माँ पर। मैंने माँ बाप को ऐसे ही कबूल नहीं किया। माँ बाप मिले हैं, बस ठीक है, जो माँ बाप कहते हैं उनके पीछे चलते जाओ। अगर मेरे को लगेगा कि मेरी माँ गलत है, मैं उसके पीछे कैसे चल सकती हूँ? अगर मेरे को लगेगा कि मेरा बाप डरता है, मैं उसके पीछे कैसे चल सकती हूँ? मैंने देखना है कि वो डरता क्यों है। मैंने देखना है मेरी माँ बोलती क्यों है। मैंने देखना है कि सीता लक्ष्मण रेखा को पार कैसे करती है, क्यों करती है। मैंने देखना है अगर उसने दिल्ली पर तिनका रख दिया, जे शिद्दत से रखा हुआ तिनके की महिमा सीता के लिए है, जहां जे रावण के करैक्टर को भी हमारे आगे कुछ समझाती है। ऐसा तो नहीं हो ही नहीं सकता, तिनका ही है ना। इसमें रावण का करैक्टर क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं रावण का करैक्टर देखूंगी मैं जहां पर सीता का करैक्टर नहीं देख पाती, रावण का करैक्टर देखूंगी। सीता का करैक्टर देखना होता तो मैं वहां पर भी देख सकती थी, जब उसने उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया। रावण ने तिनके की इज्जत रखी। कोई इतना महाबली जो मौत को अपने कब्जे में रखा हुआ हो, कोई महाबली किसी सीता के लिए ऐसा नहीं करेगा। वो महाबली है, वो वेदों का ज्ञाता है, वो मौत का ज्ञाता है। उसके लिए 5 तत्व कोई भी मायना नहीं रखते। अगर मैं अपनी नजर से, अपनी सोच से ये बात करती हूं, अगर मेरी जिंदगी थोड़ी सी चेंज हुई है, मेरे आगे जो संसार बदल गया, संसार की महिमा मेरे लिए कख ना रही, पैसे की महिमा मेरे लिए कख ना रही। जो अपना पराया मोह लोभ कहते हैं, मेरे लिए वो किसी काम के ना रहे। जो महाबली है उसके लिए ये सब क्या काम का रहेगा, और वो सीता के लिए ऐसा करेगा। ऐसे तो नहीं कि जो हिस्ट्रियां होती है वो कुछ और बयान करती है और हमारी समझ कुछ और समझती है। ये है मेरी चेतना मेरे को सवाल करती है। तू सोच वहां पर क्या था। तेरे को मैं दिखाती हूँ, मेरी चेतना मुझको कहती है तेरे को मैं दिखाती हूँ। क्या जिंदर तू इस पर भरोसा करती है कि दिया जगता है और बुझ जाता है, बस उसकी यही है। दिस इज इट, दैट्स ऑल। इसकी कोई बात नहीं। दिया जगाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ी थी और दिया बुझाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और दिया कैसे बुझ जाता है और दिया कैसे जग जाता है, इंसान कैसे जन्म लेता है और इंसान कैसे मर जाता है। वो दूर खड़ी मेरी चेतना जो मेरी आंखों के जरिए इस संसार को देखती है, जब मैं उसके करीब जाती हूँ मेरी आंखों में पानी आता है। देखती हूँ कि कोई इंसान शोषण कैसे करता है, धर्म के नाम पे शोषण, पैसे के नाम पे शोषण, दूसरे इंसान के दिल की किसी को पड़ी ही नहीं। हर इंसान खुद को कितना बड़ा मानता है, हर इंसान खुद को कितना सुंदर मानता है, हर इंसान खुद को कितना लाजवाब मानता है। आज मेरे दिल में एक इंसान के लिए प्यार आया हुआ है, बहुत ज्यादा प्यारा है। इस वक्त मेरे दिल में उसके लिए प्यार है बहुत ज्यादा। वो है मेरी दोस्त दविंदर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने उसको मैसेज लिख के भेजा है
मेरी रूह तेरे को मिस करती है और मेरी ओर से तेरे को घुट के जप्फी। मैं उसको मिस क्यों करती हूं? मेरी कॉन्शियस में ऐसी कौन सी बात है जो उसको मिस करने लगी है? मैं देखती हूं कॉन्शियस के जरिए मैं जब भी किसी के साथ जुड़ती हूं, बहुत गहरे में से जुड़ती हूं, उसके साथ मेरे जन्मों का संबंध मेरे को दिखाई देता है। मेरी कॉन्शियस मुझको जे नहीं दिखाती, ओ जे दविंदर है और जे जिंदर है। मेरी कॉन्शियस दिखाती है तू किस जन्म में इसके साथ कैसी थी, वो तेरा जन्म इसके साथ कैसा था, वहां पर इसने तेरे लिए क्या किया था और वहां पर तुमने इसके लिए क्या किया था। चेतना इतने दरवाजे खोलती है। चेतना क्या है? चेतना की बनतर क्या है? चेतना का डिजाइन क्या है? हमारा व्यक्तिगत डिजाइन बनता है, जिसको हम कह देते हैं कि ये तो हमारी किस्मत है, हमारा कर्म है, हमारा स्वभाव है, हमारी आदत है। जब हमारा समूहगत डिजाइन बनता है, उसको हम कह देते हैं कि ये परमात्मा है। परमात्मा से भी पार है कोई चीज, मैं मान नहीं सकती। समूहगत, हमारी समूहगत आत्मा का नाम है परमात्मा। जहां मैं कहूं मेरा है व्यक्तिगत माइंड, जिससे मैंने इस संसार में कर्मों का डिजाइन बनाकर रखा है, जिसको मैं कभी किस्मत का नाम देती हूं, कभी मैं कहती हूं कि ये मेरा स्वभाव है, कभी मैं कहती हूं कि मेरी ये आदत है। ये जो सब आता है मानसिक तल पर आता है। एक तो मेरा व्यक्तिगत माइंड है, एक है हमारा समूहगत माइंड। ये जो संसार है, इसकी जो वाइब्स है वो है समूहगत माइंड। ये संसार कैसे क्रिएट होता है? मेरा जीवन क्रिएट होगा मेरे व्यक्तिगत मन से। ये संसार क्रिएट होता है हमारा समूहगत माइंड से। व्यक्तिगत माइंड को कहती हूं ये है जिंदर, समूहगत माइंड को कहती हूं ये है संसार। ऐसे ही देखती हूं आत्मा, ये है मेरा अस्तित्व, ये है मेरी आत्मा, ये है मेरा बल, ये है मेरी हिम्मत, ये है मेरा साहस, ये है मेरा उत्साह, ये है मेरी दिलेरी, ये है मेरी बहादुरी। पर उससे भी गहरी, जब हमारी सबकी बहादुरी, सबका उत्साह, सबकी दिलेरी, सबकी निडरता, सबका एहसास समूहगत होता है, जिसको कहते हैं परम आत्मा, उस परम आत्मा को हम कह देते हैं कि ये परमात्मा है, ये है ईश्वर, ये है अल्लाह, ये है वो, ये है गॉड। हम कुछ भी नाम देते हैं, समूहगत आत्मा का नाम है परमात्मा। समूहगत माइंड का नाम है संसार। तो फिर जिस समूहगत इस चीज को देखने वाला कौन है? कौन है वो जो आत्मा को भी देखता है, परमात्मा को भी देखता है, मन को भी देखता है, जो पल पल का हिसाब रखता है, जो जब किसी के साथ हम चेतना के थ्रू जुड़ते हैं तो कैसे हमारे आगे चेतना का जोड़ जोड़ हमारे आगे प्लस 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 बनता जाता है और सदी बन जाता है, जिसको मैं कहती हूं
कि मैंने जो जीवन जिया है 75 साल, और वो उस युग में बन जाता है एक पल। एक पल 75 साल एक बराबर है। 1 किलो पानी 1 किलोमीटर जमीन एक बराबर है। कैसे? 1 किलो पानी तो एक जग में आ जाता है, 1 किलो जमीन तो एक जग में नहीं आएगी। क्या ये बराबर है? मेरी चेतना कहती है बूझ बूझ। वहां पर फिर लक्ष्मण की रेखा तो वो पार कर देती है, और अपना तिनका बनाया हुआ वो कहते हैं रावण क्रॉस नहीं कर सका। इसको 2 तरीकों से देख जिंदर, 2 तरीकों से देख। सीता की ओर से भी देख, रावण की ओर से भी देख। अपनी चीज को निकाल। बाप को डर लगता है, वो क्यों डरता है? बाप की ओर से भी देख, अपनी ओर से, जमाने की ओर से भी देख कि बाप डरता क्यों है। तेरे को सवाल बनता देखती हूं मैं। जब तू सवाल बनती है तो क्यों बनती है वो भी देख। जब तू जवाब लेकर आती है तो क्यों, कैसे लेकर आती है वो भी देख। सवाल कहां से आता है? तेरे दिमाग में मैंने आज बैठा दिया दविंदर को। दविंदर को भी देख, वो सवाल बन के आई है। तेरे को प्यार आता है, वो क्यों आई है? प्यार को भी देख, वो क्यों आई है इसको भी देख। वो क्यों नहीं आई उसको भी देख। चेतना विषय भी बनता है, वस्तु भी बनती है। चेतना विषय भी बनता है, वस्तु भी बनती है, सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनती है। सब्जेक्ट में आकर वो सवाल बन जाती है, ऑब्जेक्ट में आकर वो जवाब बन जाती है। सब्जेक्ट में ही जब हमको सवाल देखना आ गया, सवाल में ही जब हमको जवाब देखना आ गया, हालात में ही जब हमको हालातों का विवरण आ गया, वो क्या है? सदी में जब, पल पल में जब सदी आ गई, वो क्या है? 1 किलो पानी में जब 1 किलो जमीन आ गई, 1 किलोमीटर जमीन आ गई, तो वो क्या है? 1 पल में 70 साल आ गई, तो वो क्या है? वहां पर वक्त कैसे जाता है 1 पल में, और उसको जीने के लिए तेरे को 70 साल क्यों चाहिए? 1 पल को जीने के लिए मुझको 70 साल क्यों चाहिए? कभी आपने सोचा है? कभी मैंने सोचा है? कभी हमने धर्म को देखा है? कभी हमने विज्ञान को देखा है? ये रचना परमात्मा ने रची कैसे है? मैं इसको ऐसे नहीं कह सकती कि दिस इज इट, बस ये यही है। क्यों ये यही है? मेरी कॉन्शियस मानती नहीं। मेरी कॉन्शियस कहती है कि नहीं, तू देख, दूर तक देख अपने आप को। जे तेरी कॉन्शियस जाती कहाँ है? और मैं देखती हूँ कि मेरी कॉन्शियस वहां तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, जहां पर फिर मैं अपने आप को सवाल करूंगी। मैंने मौत को सवाल किया, बुद्धा को सवाल किया, सीता को सवाल कर दिया, रावण को सवाल कर दिया। इनके जवाब मैं आपके आगे लेकर बैठूंगी। सीता की महिमा क्या है और रावण की महिमा क्या है? आप हैरान हो जाओगे जब मैं जवाब दूंगी आपको। आंखों में पानी आता है। इतनी सुंदर रचना, परमात्मा का समझाने का तरीका इतना सुंदर, ये क्रिएशन इतना सुंदर हमको समझाती है। और हम सोचते हैं हम वेदों को जानते हैं। बिल्कुल नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते।
हो ही नहीं सकता। हम लफ्ज पढ़ते हैं, हमारे भीतर चेतना है, हम कितना अपने आप को जानते हैं। हमारे भीतर हम रहते हैं, हमारे भीतर हमारा माइंड है, हमारे भीतर हमारी सोच है, हमारे भीतर हमारे रिश्ते हैं, भाव हैं। हम कितना किसी को जानते हैं। क्या आप में कोई है जो अपनी माँ को अच्छी तरह जानता है? क्या आप में है कोई जो अपने बाप को अच्छी तरह जानता है? क्या आप में ऐसा भी कोई है इंसान जो खुद को ही अच्छी तरह जानता है? कोई भी नहीं है। आप सोचते हो कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने से आपको समझ आ जाएगी, हो ही नहीं सकता। जीवन बोलने लगता है, समझ बोलने लगती है, आंखें बोलने लगती है। जैसे जे रुख पर फूल है, रुख पर पत्ते हैं, पत्ते बोलने लगते हैं। हमारी जुबान बोलेगी, हमारे लफ्ज बोलेंगे, हमारा अस्तित्व बोलेगा, हमारी सोच बोलेगी, हमारे बाप बोलेंगे, हमारी चाल भी बोलने लगती है। ये कैसे हो सकता है कि हमारी चाल बोलना शुरू कर देती है? चाल भी बोलेगी। हम चाल से भी पहचान लेंगे कि ये इंसान कैसा है। बहुत गहरी स्टडी, बहुत गहरी एजुकेशन, बहुत ही गहरा एक एहसास मेरे में आकर बैठता है और मुझको आके लपेटता है और मुझको कहता है कि तू इसको ऐसे नहीं समझी, तू इसको ऐसे नहीं देखा, तुमने इसको ऐसे नहीं छुआ, तू देख तो सही। कभी सवाल था मेरे लिए परमात्मा, कभी सवाल था मेरे लिए धर्म, आज मेरे लिए सवाल है जी चेतना। इतनी सुंदर समझ, जब समझ आके खुद समझाने लगती है, समझ ही गुरु बन जाती है। जो समझ समझाती है कि तू इस चीज को ऐसे समझ। मैं पहाड़ी के ऊपर नहीं खड़ी, मैं सोचती हूं कि मैं पहाड़ी के ऊपर खड़ी हूं। मेरे आगे सुंदर सी लेक है, मेरे आगे कितने सुंदर रुख हैं, वह किसी को पत्ते नए नए निकले हैं और किसी को फूल नए नए निकले हैं। नहीं, मेरा जिस्म खड़ा है पहाड़ी के ऊपर, मैं खड़ी हूं किसी आसमान के ऊपर, जहां से मेरे को एक और संसार दिखाई देता है। आपने कभी आंखों में आंसू बनते देखा है? आपने कभी उस पल को पकड़ा है जब आपकी आंखों का पानी कैसे आ जाता है, आंखों में पानी, और वो अथरू बनता है? कभी देखा है अथरू को बनते हुए? आपकी आंखों में, आप देखते हो मेरी आंखों में अब 6-7वीं बार अथरू बना है। आपकी आंखों में कभी भी आपने ध्यान से देखा है कि अथरू कैसे बन जाता है? आप बहुत गहरे प्यार में हो तो अथरू बन जाता है, आपको बहुत गहरा दर्द है तो अथरू बन जाता है। और उस अथरू को कभी देखा है जो प्यार में बना है? कभी आंखों में अथरू आया, उंगल पर ले लेना उसको और जीभ पर रख लेना, उसके खारेपन को महसूस करना। दुख का अथरू कैसा होता है, टेस्ट उसका कैसा होता है, और प्यार में बना हुआ अथरू उसका टेस्ट कैसा होता है। जब एक और अथरू होता है जहां पर अस्तित्व घुलता है और उसका अथरू जो बनता है, जो जालो जहार से आओ भाव से बनता है, जहां पर मिस्ट्री होती है, जहां पर हैरानी होती है, वहां पर
एक समझ जब आकर समझाती है, वहां पर जब आंख में आंसू आता है, अथरू बनता है, तो उस अथरू का टेस्ट कैसा होता होगा। हमको हमारे अथरू का टेस्ट नहीं आज तक पता, हमने कभी देखा ही नहीं। हमको लगता है, आज ही मैंने किसी को कहा था, जीवन में कामयाब वो इंसान है जो अपने आप को सबसे निकम्मा मानता है और सोचता है कि मेरा आला दुआला सब समझदार है। हर जीव को वो समझदार मानता है और खुद को वो निकम्मा मानता है, तब वो सीख सकता है कुछ। हम तो सब ऐसे चलते हैं जीवन में कि सब संसार निकम्मा है और हम समझदार हैं, और हमारे से समझदार इस जीवन में कोई भी नहीं है। जब हम ऐसा चलते हैं, हम कभी भी कहीं भी किसी भी मंजिल को पा नहीं सकेंगे, चाहे वो सुख की है, चाहे वो दुख की ही क्यों ना हो। दुख की मंजिल में उसको कहती हूं जब दुख भी हमारे को सिखाकर चला जाता है। हम दुख से भी नहीं सीखते, सुख से तो सीखेंगे ही क्या। सुख में तो हम बिगड़ जाएंगे। निमेष गौरा हो, गहरा गूढ़ा पवित्र वो ही होता है जो निमता है। हमको नहीं पता परमात्मा क्या है, जब हमको ही नहीं पता मैं कौन हूं। मुझको मेरे अथरू का ही पता नहीं कि मेरी आंख में अथरू कैसे बन जाता है। मेरे दिल को तकलीफ है कोई, वो आंख का अथरू कैसे बनता है। मेरे मन को तकलीफ है कोई, वो आंख का अथरू कैसे बन जाता है। मेरी आत्मा को तकलीफ है कोई, वो आंख का अथरू कैसे बनता है। क्या मन के अथरू का, दिल के अथरू का और आत्मा के अथरू का, इनमें का भी कोई डिफरेंस है? इनमें भी कोई डिफरेंस है? एक बहुत गहराई से आता है अथरू, एक मेरे कांटा लग गया, मेरे दर्द हुआ, वहां पर आंख में अथरू आ गया। एक मेरा किसी ने दिल तोड़ दिया, वहां पर अथरू आ गया। एक मेरे में जीवन के लिए ही निराशा आ गई, मेरी आत्मा ही टूट गई, वहां पर भी आंख में अथरू आ गया। क्या इस अथरू में भी कोई फर्क होता है? क्या आपको अपने अथरू का कुछ पता है? आपके अथरू का आपको पता नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि आप बाबा नानक के लिखे हुए अल्फाजों को पकड़ लोगे? हम संसार को किसी को भी नहीं जान पाते। कैसे आप कह देते हो कि हम ऐसे हैं, वो ऐसा है, हम ऐसे करेंगे, वो ऐसा करेगा? आप कैसे कह देते हो? मेरे को समझ नहीं लगती इस संसार की। मेरे को समझ लग जाएगी परमात्मा की, मेरे को समझ लग जाएगी ब्रह्मांड की, जीवन की भी समझ लग जाएगी। पर इंसान ऐसा कैसे करता है? उसकी जो बनतर है, जे है पताल की, जे है अंधेरे की। अंधेरे में हम बुनती बुनते हैं, अंधेरे में हम स्वेटर बुनते हैं, अंधेरे में हम एक संसार की रचना रचते हैं। अंधेरे में, पाताल में, धरती के नीचे, जीवन के नीचे, ब्रह्मांड के नीचे, मन के नीचे। और रोशनी में जब वो चीज दिखाई देगी, हम कहेंगे ऐसा कैसे हो गया। हमको लगता है कि हम जमीन के ऊपर हैं, हम नहीं हैं जमीन के ऊपर।
मेरी चेतना मेरे को सवालों के जरिए ऐसे जीवन का बख्यान करती है। उसका बयान करना इतना सुंदर है। चेतना जब बयान करती है, उसने मेरे को वैसा ही बयान करना है जैसी मेरी समझ है, जैसा मैं इजी आसानी से समझ सकती हूँ। उसकी बोली मेरी समझ में आएगी, उसके अर्थ मेरी समझ में आएंगे, उसका एहसास मेरी समझ में उतरेगा। ये है खुद का अनुभव जो किसी से पकड़ा नहीं जाता, जो खुद में ही खुद से पैदा होता है। सपोज कर लो, मान लो हम 2 मिनट लिए मान लेते हैं, हम सब एक बिंदु ऐसे हैं। मैं एक ऐसा बिंदु हूं, दविंदर एक ऐसा बिंदु है, रूपा एक ऐसा बिंदु है, दीप एक ऐसा बिंदु है। जे 4 हैं, वैसे ही सब संसार है। हम बिंदु हैं और जे आज हम कण हैं। हम अपनी कैपेसिटी को जगा रहे हैं, हम अपनी योग्यता को देख रहे हैं इस जन्म के थ्रू। हमारे में इतनी भी कैपेसिटी है, अगर हम मन के जरिए देखेंगे तो संसार की भी समझ नहीं आएगी, खुद की भी समझ नहीं आएगी। हम मन के जरिए क्यों देखते हैं, किस चीज को देखते हैं? अगर हमने बुद्धि के जरिए देखना होगा तो किस चीज को देखेंगे? अगर हमने आत्मा के जरिए देखना है तो हम किस चीज को देखेंगे, किस समझ को पकड़ेंगे हम? अगर हमने अपने आप को सरेंडर ही कर दिया इस जीवन के, तो हमारे में कौन सी समझ आएगी और हम किस समझ को देखेंगे? हमारी कैपेसिटी बनती है कभी मानसिक तल पर, कभी बौद्धिक तल पर, कभी आत्मिक तल पर, कभी अस्तित्व के तल पर, कभी चेतना के तल पर। हमारी कैपेसिटी है। जब से जैसे हमारी योग्यता बनती जाती है, जैसे जैसे हम इस चीज के पात्र बनते जाते हैं, हमारी योग्यता और बढ़ती चली जाती है और हमारी समझ बनती जाती है। इस समझ के तहत हम रहते तो 5 फुट 4 इंच के हैं, पर हमारी योग्यता बनती जाती है ब्रह्मांड से भी पार की। जब जे योग्यता, जे 5 फुट 4 इंच जिस्म फना हो जाएगा, मर जाएगा, मेरी जो योग्यता होगी, मेरी जो पात्रता होगी, जो इस 5 फुट 4 इंच में आई होगी, वो योग्यता कौन सा रूप लेगी, कौन सा रंग लेगी और कौन सा आकार लेगी? ये है आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सवाल जो मेरी चेतना मुझको करती है। मेरी चेतना मानती ही नहीं कि निर्वाणा के बाद कुछ भी नहीं होता, वहां से शुरुआत होती है। हम इस कर्म युग से बाहर निकल जाते हैं। जे कर्म युग को ही हम कहेंगे कि काल युग है, जिस वक्त का युग है। अगर वक्त का युग ऐसा है तो वो युग कैसा होगा जो वक्त के पार होगा? वहां पर कैसा संसार होगा, वहां पर कैसी रचना होगी, वहां पर कैसा कब क्या होता होगा? अमेजिंग। बच्चे के लिए तो 9 महीने गर्भ में रहता है। हम कितने जन्म, 84 लाख जूने कहते हैं हिंदू धर्म, सिख धर्म 84 लाख जून की बात करता है। अगर हम मान लेते हैं कि 84 लाख जून है, हम 84 लाख जून, 1 जून खबरें हमने कितनी कितनी बार जी होगी। शायद 1 जून ही हमने हजारों साल बार जी हो। हम है कर्म क्षेत्र में, जे संसार है कर्म क्षेत्र। महाभारत क्या है? इतनियां सुंदर गाथावां है हमारे पास। 5 पांडव क्या है?
धृतराष्ट्र अंधा है वो क्या है। गीता की इस महाभारत के जरिए अगर हमारे को समझ आ जाएगी, हम इस गर्भ क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। बताऊंगी आपको, जैसी मेरी चेतना ने मुझको बताया है वो मेरे लिए सत्य है। आप समझ गए, शायद आपके लिए भी सत्य होगा, पर मेरे लिए सत्य है। हम इतने सुंदर क्षेत्र में हैं जिसके तहत हम जानते हैं कृष्णा को, बुद्ध को, नानक को, कबीर को, हजरत मोहम्मद को, जीसस को, जिसके जरिए हम जानते हैं सूरज को, चंद्रमा को, ब्रह्मांड को, जिसके जरिए जानते हैं हम कुदरत को, नेचर को, जिसके जरिए जानते हैं जे है जुपिटर, जे है मंगल ग्रह, जे है धरती, जे है चंद्रमा। किसी को हमने कह दिया ध्रुव तारा, क्यों कह दिया? कैसे हमने देख ली गैलेक्सी, कैसे आज पता चल गया कि ये ब्लैक होल है, कैसे है ये कंप्यूटर बन गया, ये कर्म क्षेत्र है। अगर कर्म क्षेत्र इतना बड़ा है, हमारी समझ में नहीं आता, तो अकर्म क्षेत्र क्या होगा? हम तो परमात्मा को सबसे बड़ा मानते हैं। परमात्मा की पार भी की जो हो सकता है, कुछ हो सकता है परमात्मा हमारा इस क्रिएशन का, हमारे इस ब्रह्मांड का लीडर है। खबरे उसका भी कोई आगे लीडर हो, वो इस चीज का लीडर हो। हमने देखते हैं कि एक के पास साउथ एरिया होता है, दूसरे के पास नॉर्थ एरिया होता है। वो साउथ का सीएम है, वो नॉर्थ का सीएम है, गवर्नर है। हो सकता है जिसको हम परमात्मा कहते हो वो हमारे इस क्रिएशन का गवर्नर हो। चेतना कहती है सोच ऐसी, जिस संसार का रचना रची है असली रचना के अनुसार। हम देखते हैं इस संसार का सिस्टम, मुल्क का सिस्टम अलग है। मैं उस सिस्टम के जरिए देखना है। अगर ये सिस्टम शाया है, अगर हर सिस्टम स्पिरिचुअलिज्म से ही आता है, तो स्पिरिचुअलिज्म जो आता है वो आता है चेतना से। तो फिर चेतना क्या है? मेरी चेतना मुझको सवाल करती है, वो मैं सवाल आपके आज आगे रखती हूँ। आज सवाल कहती है, मेरी चेतना कहती है दिस इज इट। वेदों ने लिख दिया, वेदों में लिखा हुआ है दिस इज इट, ये वो यही है, ये सब यही है। क्या चेतना? एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, जो मेरे में सवाल करती है फिर मेरी चेतना, हमारे को होश की क्या जरूरत है? हमारे को एक्शन की क्या जरूरत है? हमारे को चुनाव की क्या जरूरत है? मैं ईस्ट को जाऊं या वेस्ट को जाऊं? जब ये चीजें आगे आती हैं, ये हमको जगाती है, हमको जगाने से उसको मिलेगा क्या? उसने हमको गुलाम बनाकर रखा है, तो गुलाम ही बनाकर जीते हैं, तो गुलाम ही बनाकर मर जाएंगे एक दिन, तो क्या फर्क पड़ता है? पर अगर उसने ये रखा है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे पास चुनाव है। हम पूर्व को भी जा सकते हैं, पश्चिम को भी जा सकते हैं, सो भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं। इस वक्त मुझको मेरे दो दोस्त मुझको फोन करते हैं। दविंदर कहती है भैन जी तुसी मेरे को आ जाओ। रूपा मुझको कहती है दीदी तू मेरे पास आ जा। जे मेरा चुनाव है, मैं रूपा के पास जाना चाहती हूँ या मैं दविंदर के पास जाना चाहती हूँ। मैं चुनाव कैसे करूंगी? मैं दविंदर के पास जाऊंगी या मैं रूपा के पास जाऊंगी? वो चुनाव मेरा कैसे होगा?
मैं किस चुनाव के, किस सोच के तहत जे अपने आप में डिसीजन लूंगी कि मैं रूपा के पास जाऊं या मैं देवेंद्र के पास जाऊं, वहां पर मेरी चेतना मेरे को क्या करारनामा देती है कि तू ऐसा कर। जे इकरारनामा जो मेरी चेतना मुझको देगी, इस इकरारनामे को कबूल करना मेरा कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। मैं कबूल करती हूं तो क्यों करती हूं, मेरा सवाल फिर वहीं पर खड़ा है। ये क्रिएशन इतना सुंदर मसला है जिसमें यात्रा करना बहुत ही आनंददायक है। मैं थैंक्स करती हूं इस जरे जरे का, इस कण कण का, सबसे पहले अपने हर एहसास का, अपने पाँव का, अपने हाथों का, अपने सिर का, अपनी हर चीज का, जिस्म से लेकर आत्मा तक के, अस्तित्व तक के हर कण को, हर हवा को, जो भी आज तक मुझको छू कर गई है, उस हवा को भी, जहां पर भी मैंने इस स्पेस में पैर रखा है, सांसें ली है, उस हर चीज को, जहां पर भी मैंने पानी की बूंद पी है, उस पानी को, जहां पर भी सूरज की गर्मैश ने मुझको जिंदा रखा है, उस हर कण को, जहां पर भी मेरे को कहीं से भी कैसी भी मिट्टी लगी है, उस हर मिट्टी को, चाहे वो जुगों की हो, चाहे वो जुगादों की हो, हर चीज का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझको इतना सुंदर जीवन दिया है। सबका थैंक्स। जियोंदे रहो, बसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। परमात्मा आप सबको सदा चिरंजीव रखे। खुश रहो। ऐसे ही सवाल लेकर फिर आती हूँ। खुश रहो, खुश रहो।